हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम से तो सब वाकिफ़ हैं। अगर आपको साइंस में इंटरेस्ट नहीं है फिर भी आप आइंस्टाइन को ज़रूर जानते होंगे। आइंस्टाइन का नाम हिस्ट्री के अजीम साइंटिस्ट की लिस्ट में शामिल है। आइंस्टाइन ने अपने दौर में फिजिसिस्ट का नोबेल प्राइज़ जीता था। आज इस वीडियो में मैं आपको इनके कारनामों के बारे में नहीं बताऊंगा, बल्कि इनकी मौत के बाद दिमाग चुराने वाले शख्स के बारे में बताऊंगा कि उसने किस तरह आइंस्टाइन का दिमाग चुरा लिया और वो इसका क्या करना चाहता था। अजीम साइंसदान आइंस्टाइन ने मरने से पहले एक वसीयत की थी कि मेरी बॉडी को जला के उसकी एशेस संभाल के रख ली जाए। वो नहीं चाहते थे कि मरने के बाद उनकी बॉडी पे रिसर्च की जाए। 17 अप्रैल 1955 को आइंस्टाइन को सीने में कुछ दर्द महसूस हुआ। इन्हें फ़ौरन प्रिंसटन हॉस्पिटल लेके जाया गया, पर अफसोस अगले दिन ही हॉस्पिटल में ही आइंस्टाइन की डेथ हो गई। उस वक्त उनकी उम्र 76 साल थी। जल्द ही आइंस्टाइन की मौत की खबर मीडिया पे आ गई। आइंस्टाइन की मौत उनके हार्ट फेलियर की वजह से हुई थी। आइंस्टाइन की मौत के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसे आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। डॉक्टर थॉमस टोल्स हार्वे, जो कि पैथोलॉजिस्ट थे, हार्वे आइंस्टाइन को अटेंड कर रहे थे। इनका काम बस ये था कि इन्होंने पता लगाना था कि आइंस्टाइन की मौत किस वजह से हुई है, पर हार्वे के दिमाग में उस वक्त कुछ और ही चल रहा था। इसने किसी से पूछे बगैर आइंस्टाइन का दिमाग निकाल लिया, हालांकि इसे इसकी इजाज़त नहीं थी। हार्वे थॉमस ना ही न्यूरोसर्जन था और ना ही ब्रेन स्पेशलिस्ट। ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थी कि आइंस्टाइन के दिमाग को निकाला जाए और फिर इस पर स्टडी की जाए। दिमाग निकालने के बाद हार्वे ने इसे जार में रख दिया और अपने पास महफूज रख लिया। जब ये सब आइंस्टाइन के बेटे हंस अल्बर्ट को पता चला तो वो फ़ौरन गुस्से में आके हार्वे के पास चला गया और उसे अपने बाप की बॉडी वापस मांगने लग गया। पर किसी तरह हार्वे ने हंस अल्बर्ट को इस बात पे राज़ी कर लिया कि वो आइंस्टाइन के दिमाग पे रिसर्च करना चाहता है। हार्वे ने आइंस्टाइन का दिमाग तो हॉस्पिटल में ही निकाल लिया था, पर हंस अल्बर्ट को इस बात का नहीं पता था। हालांकि वो ब्रेन स्पेशलिस्ट भी नहीं था, फिर भी हंस अल्बर्ट इस बात पे राज़ी हो गया। ठीक 3 दिन बाद अखबारों पे ये न्यूज़ छप गई कि हार्वे आइंस्टाइन के दिमाग पे साइंटिफिक स्टडी करेगा, जिसकी उसे इजाज़त हंस अल्बर्ट की तरफ से मिल चुकी है। ये न्यूज़ रिपोर्ट होने के बाद काफ़ी लोगों ने आइंस्टाइन के दिमाग को देखने की ख्वाहिश जाहिर की। इन लोगों में साइंटिस्ट के साथ साथ डॉक्टर्स भी शामिल थे। डॉक्टर्स और साइंटिस्ट आइंस्टाइन के दिमाग को देखने के लिए प्रिंसटन हॉस्पिटल जा पहुँचे। हॉस्पिटल की इंतज़ामिया हार्वे का इंतज़ार कर रही थी क्योंकि दिमाग इसके पास था, पर हार्वे हॉस्पिटल आया ही नहीं। इसके बाद हॉस्पिटल की इंतज़ामिया पे शदीद दबाव आ गया। हार्वे को जॉब से निकाल दिया गया था क्योंकि उसने बगैर इजाज़त के आइंस्टाइन का दिमाग निकाला था। इसके बाद हार्वे आइंस्टाइन के दिमाग को लेके फ़िलाडेल्फिया चले गया, क्योंकि फ़िलाडेल्फिया के हॉस्पिटल में एक रेयर इंस्ट्रूमेंट था जो आइंस्टाइन के दिमाग को स्टडी कर सकता था। उस रेयर इंस्ट्रूमेंट का नाम माइक्रोटॉम था। हॉस्पिटल की टीम ने आइंस्टाइन के दिमाग को 240 पीसेस में काट दिया। कुछ पीसेस स्टडी के लिए हार्वे ने उन्हें दे दिए और बाकी पीसेस उसने अपने पास रख लिए। और फिर इसने इन पीसेस को मज़ीद टुकड़ों में काट दिया और फिर इसने इन पीसेस को 2 जार्स में महफूज करके अपनी बेसमेंट में रख दिया। 1970 के मिड में हार्वे आइंस्टाइन के दिमाग को लेकर विस्टा कैंसस चले गया। उधर जाकर इसने बायोलॉजिकल लैब में एज अ मेडिकल सुपरवाइज़र जॉब स्टार्ट कर दी। उसने इसी लैब में आइंस्टाइन के दिमाग को कूलर में रख लिया। 1978 में एक जर्नलिस्ट जिसका नाम स्टीव लेवी था, इसे असाइनमेंट मिली थी जिसमें इसने आइंस्टाइन के दिमाग को ढूंढना था। हार्वे का 22 साल से किसी को कुछ पता नहीं था कि वो किधर रहता है। थोड़े अरसे बाद आखिरकार लेवी ने हार्वे को ढूंढ लिया। पहले तो हार्वे ये मान ही नहीं रहा था कि आइंस्टाइन का दिमाग उसके पास है, पर थोड़ी बहस के बाद वो मान गया कि दिमाग उसके पास ही है। हार्वे की लोकेशन पता चलने के बाद मीडिया ने उसके घर जाना शुरू कर दिया और 2 दिन तक लगातार हार्वे को इंटरव्यू देना पड़ा। 1984 में हार्वे ने दिमाग के कुछ टुकड़े डॉक्टर मैरियम डायमंड को भेजे। दिमाग के टुकड़े काफ़ी अरसे से प्रिजर्व थे, उसकी वजह से दिमाग के सेल्स वीक पड़ गए थे। डॉक्टर मैरियम डायमंड ने रिसर्च करने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं ब्रेन के सेल्स मुकम्मल तौर पर बेकार ना हो जाएं और इसका इल्ज़ाम उन पे ना आ जाए।
آخر کار تھوڑے عرصے بعد ہاروے اور ڈائمنڈ کی کیلیفورنیا میں ملاقات ہوئی، جہاں پہ وہ اسٹڈی کرنے پہ مان گئے۔ ریسرچ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ آئنسٹائن کے دماغ میں ایب نارمل پورشنز آف نیورون اور گلائل سیلز ہے جو کافی عجیب ہیں۔ ایک دفعہ ہاروی جار جس میں آئنسٹائن کا دماغ موجود تھا اسے اپنی پوتی کے گھر بلایا، پر اس کی پوتی نے یہ کہہ کر اسے واپس کر دیا کہ یہ میرے کسی کام کا نہیں ہے۔ ہاروے کی موت 2007 میں ہوئی تھی۔ اپنی موت سے پہلے اس نے آئنسٹائن کے دماغ کو پرنسٹن ہاسپٹل بھجوا دیا تھا۔ آئنسٹائن کے دماغ کے ٹکڑے امریکی ریاست فیلاڈیلفیا کے ایک میوزیم میوٹم میں موجود ہے۔ لوگ اس میوزیم میں ابھی بھی آئنسٹائن کے دماغ کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیوز پسند آئی ہوں تو لائک، شیئر، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔